अब सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ ले लिए, इसको मैं शेयर कर दिया। अब यहाँ आते हैं। अब हम लोग को जानना है, जैसा कि मैंने बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो है फिजन आता है, मैंने ये बताया फिजन। तो फिजन इसमें होता क्या है समझिए कि ये फिजन मतलब होता यही है कि किसी एक पेरेंट्स, जैसे ये अमीबा दिख रहा है, एक पेरेंट्स है। अब ये क्या करते हैं कि इस एक कोशिकीय होते हैं और इन्हीं कोशिका के बीच में डिवीजन हो जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को फिजन कहते हैं। और ये जितना प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा हो गया, वहाँ पर देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है ये पैरामीशियम, ये अमीबा, इन दोनों में फिजन देखने को मिलता है। और फिजन में होता क्या है, पूरी प्रक्रिया समझिए। एक कोशिका ये दिख रहा है, ये अमीबा हो गया। अमीबा ये जो है प्रोटोजोआ होता है, और इसमें भी ये दिख रहा है सीडोपोडिया होता है। ये फूड वैक्यूल इसका न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। जैसे दिख रहा है यहाँ पर बीच में एक फ्यूरो बनता है जिसको खांच कहते हैं, और जैसे फ्यूरो बनता है इसके जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाते हैं, साथ में न्यूक्लियस भी दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। और जैसे डिवाइड होता है ये फ्यूरो जो कम्प्लीटली जो है डिवाइडेड हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि एक पेरेंट्स यहाँ पर अमीबा था, लेकिन अब दो डॉटर सेल बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को फिजन कहते हैं। तो फिजन देखिए हमेशा ये सब कंपटीशन एग्जाम में पूछते रहता है, फिजन फिजन लिखा रहेगा तो फिजन किस में होगा कि अमीबा में होना है और पैरामीशियम होना है, ये समझिए। और दूसरी बात मैं बताया कि मल्टीपल फिजन, तो मल्टीपल फिजन जो है इसमें अमीबा में और ये प्लाज्मोडियम और अमीबा में मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। और ये जो प्लाज्मोडियम, इसी से क्या होता है, मलेरिया बीमारी होता है। और ये अमीबा मल्टीपल फिजन में तो क्या होगा समझिए, इसमें होता क्या है कि कोशिका तो एक रहेगा, लेकिन इसमें इसके जो न्यूक्लियस हैं कई भाग में डिवाइडेड हो जाते हैं। कई भाग में डिवाइडेड हो जाते हैं, न्यूक्लियस जो है कई भाग में डिवाइडेड हो जाते हैं। और फाइनली जो है कई सारे जो है न्यू सेल वहाँ पर बनते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि मल्टीपल फिजन कहेंगे। तो फिजन क्लियर हो गया होगा। अब समझिए, फिजन जैसे क्लियर हो गया होगा तो अब हम लोग आते हैं कि दूसरा हम लोग आएंगे बडिंग। जैसे दिख रहा होगा इसे कहते हैं बडिंग। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा प्रकार होता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है समझिए कि बडिंग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है वो जानेंगे। तो बडिंग में किसी एक कोशिका का बड का निर्माण होता है, और बड ही बाद में वृद्धि करता है और फाइनली एक नया कोशिका को फॉर्म कर देता है, बना देता है। ये बडिंग कहलाता है। अब बडिंग कहाँ देखने को मिलता है, हाइड्रा में, स्पंज में और ईस्ट में। हाइड्रा देखिए, हाइड्रा ये स्लेंटेट्स में आते हैं, हाइड्रा, स्पंज ये सब है पोरिफेरा में आते हैं, पोरिफेरा, स्पंज, ईस्ट ये ईस्ट, कवक, ये सब देखिए ईस्ट हो गया। तो इसमें समझिए कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पर जो पिक्चर दिखाया जा रहा है ये एक हाइट, ये ईस्ट में जैसे कि एक सेल हो गया ईस्ट का, ये न्यूक्लियस हो गया। एक साइड में एक बड मतलब जैसे कली, छोटा सा कली निर्माण होगा, ये छोटा सा कली बन गया, वृद्धि किया, और इसका न्यूक्लियस जो है डिवाइडेड हो गया, और न्यूक्लियस भी नए वाले बड में चला गया, और फाइनली एक बड वृद्धि कर जाता है और बाद में डिवाइड हो जाता है, और दो यहाँ से क्या बन गए, ईस्ट, दो ईस्ट बन जाता है। अब दूसरी भी चीज़ें समझिए। यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रा है, हाइड्रा में भी एक बड, छोटा सा एक बड का निर्माण होगा, और ये भी वृद्धि करेगा और न्यू बड को, न्यू हाइड्रा को जन्म दे देगा। और ये जैसे दिख रहा है ये है स्पंज हो गया। ये स्पंज में गैम्यूल्स बनता है। गैम्यूल्स मतलब एक कप जैसा अंदर में संरचना का निर्माण होता है, और वही कप एक इकट्ठा फटता है और बहुत सारे स्पंज जो है बाहर आ जाते हैं। तो ये प्रक्रिया किसके लिए था, ये प्रक्रिया अपना बडिंग के लिए था। तो यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा प्रकार बडिंग हो गया। अब मुझे बताओ कि जितनी बातें मैं बताया बडिंग वाली, ये समझ में आया कि नहीं। सर हाँ, बडिंग तो समझ में आ गया ना, बड़ा ही इजी है। यस सर। हाँ, और जैसे गुलाब में भी जो छोटा सा कली निकलता है वो भी बडिंग है, लेकिन उसको हम लोग सेपरेटली अलग से स्टडी करने वाले हैं, वो भी बर्ड ही है। तो चलिए ये समझ में आ गया।